हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको क्लास 9th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। बुक बाई केसी सिन्हा से है। क्वेश्चन है आपका क्लास नाइन्थ एंड वॉल्यूम्स पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यहाँ हो जाएगा आपका केसी सिन्हा। क्वेश्चन है आपका कि एक हौज की गहराई ज्ञात करें। एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 सेंटीमीटर की एक भुजा का वर्ग है। जिसका आधार 5 मीटर की एक भुजा का वर्ग है। इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है। कैसे? हौज के बराबर पानी समा सकता है जिसका लंबाई चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 7.5 मीटर, 4 मीटर तथा 2.5 मीटर है। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हौज का आयतन यहाँ हो जाएगा आपका हौज का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना आपका हो जाता है ऊंचाई। चौड़ाई गुना ऊंचाई तो यहाँ हो जाएगा 7.5 गुना 4 गुना 2.5 बराबर हो जाएगा आपका 75 मीटर। मान लिया कि हौज की गहराई बराबर हो जाएगा आपका h मीटर है। तो हौज का आयतन क्या हो जाएगा? हौज का आयतन हो जाएगा आपका 5 गुना 5 गुना h। अब क्या करेंगे? प्रश्न से आपका हो जाएगा कि 25 गुना h बराबर 75। 25 गुना h बराबर 75, इसलिए h बराबर 75/25। तो 25 तिहाई 75, तो हो जाएगा आपका 3 मीटर। यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 3 मीटर। अब हो जाता है आपका अगला क्वेश्चन कि एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई। क्वेश्चन 2 है, एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 15 मीटर तथा 12 मीटर है। 15 मीटर तथा 12 मीटर है। खेत के एक कोने में
कोने में 8 मीटर तथा 2.5 मीटर, 8 मीटर तथा 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा और 2 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है तथा मिट्टी के खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है। समान रूप से फैला दिया गया है। ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ जाएगा। ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ जाएगा। कितना ऊंचा उठ जाएगा। गड्ढा से खोदकर निकालेंगे मिट्टी का आयतन और इसको सॉल्व करेंगे। गड्ढा से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर 8 गुना 2.5 गुना 2 बराबर हो जाएगा आपका 40 मीटर क्यूब। अब हो जाएगा आपका खेत का क्षेत्रफल बराबर 15 गुना 12 यानी कि 180 ईवी मीटर क्यूब। पहले हम खेत का फिगर बना लेंगे। ये आपका हो गया खेत। ये हो गया A, B, C और यह आपका D हो गया। ये आपका है 15 मीटर लंबाई। उसके बाद ये होगा 8 मीटर यहाँ हो जाएगा। ये हो गया P, Q और ये R हो गया। ये 8 मीटर हो गया। आइए आपका 2.5 मीटर हो गया। 2.5 मीटर हो गया। अब जब ही बना लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, मिट्टी वाला खेत हो जाएगा। यहाँ तो ये भी हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 8 मीटर। ये हो जाएगा आपका 2.5। ये हो जाएगा आपका 12 मीटर और ये भी हो जाएगा आपका 12 मीटर। ये हो जाएगा आपका 15 मीटर। ये आपका कितना हो जाएगा, 15 मीटर। अब आगे गड्ढा वाले खेत APQR का क्षेत्रफल। गड्ढा वाले खेत APQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 8 गुना 2.5 बराबर 30 मीटर क्यूब। 30 मीटर क्यूब। खेत के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ मिट्टी फैलाना है, खेत के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ मिट्टी फैलाना है, 180 माइनस 20। 180 और माइनस क्या हो जाएगा 20। ये 20 मीटर क्यूब है।
बराबर 160 मीटर क्यूब। 160 मीटर क्यूब। मान लिया कि मिट्टी फैलाने से h मीटर ऊंचाई बढ़ती है। मान लिया कि मिट्टी फैलाने से h मीटर ऊंचाई बढ़ती है। मिट्टी फैलाने से h मीटर ऊंचाई बढ़ती है। इसलिए खेत में फैलाई गई मिट्टी का आयतन, खेत में फैलाई गई मिट्टी का आयतन, बराबर गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन। गड्ढा के छोड़कर खेत का क्षेत्रफल, गड्ढा को छोड़कर खेत का आयतन गुना ऊंचाई बराबर 160 h मीटर क्यूब। अब क्या हो जाएगा, लेकिन खेत में फैलाई गई मिट्टी का आयतन, खेत में फैलाई गई मिट्टी का आयतन इक्वल टू मिट्टी का आयतन इक्वल टू गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन। गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा आपका, इसलिए 160 h बराबर 40, इसलिए h बराबर 160 बटा में 40, 4 चौका 16 बराबर आपका हो जाता है 160 h बराबर 40, इसलिए h बराबर 40 बटा में आपका हो जाता है 160। 40 बटा में 160, तब 4 चौका 16 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।